नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराही स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। ओनली भारत नॉट इंडिया, इस उद्घोष के साथ जय भगवान गोयल जी जंतर मंतर पर डट गए हैं। मैं बता दूं, किसी देश का नाम उसकी पहचान, उसके आत्मसम्मान का प्रतीक होता है और अगर नामों के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो उस देश की अस्मिता को सीधा सीधा खतरा होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, जब भारत में आई तो उन्होंने इंडिया नाम का उपयोग किया जो गुलामी का प्रतीक था। लगातार ये बात उठती रही है और कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। मैं बता दूं, देश पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जिसका नाम है तुर्की, या जिसको हम टर्की भी कहते हैं। टर्की की कहानी भी बड़ी अजीब है। टर्की का नाम एक पक्षी के नाम पे अमेरिका कॉन्टिनेंट के लोगों ने रख दिया। वो मोटा सा पक्षी होता है जिसे वो मार के खाते हैं। तो उन्होंने अब कुछ एक साल पहले अपने देश का नाम बदला और टर्की या तुर्की को वो तुर्कीये कहते हैं। यानी उन्होंने पहचाना कि ये गुलामी के नाम है, उसको किक मारी और अपना असली नाम जो टर्की का जो नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया। तो क्यों ना भारत भी ऐसा कोई पहल करे, और उस पहल को शुरू करने के लिए जय भगवान गोयल जी डट गए हैं। इनका कहना है कि भारत को भारती बोला जाए, गुलामी के चिन्हों को मिटा दिया जाए। और गुलामी के चिन्ह मिटाना इतना आसान नहीं है, लोगों के जनमानस में बस चुका है ये नाम, लेकिन कैसे हटाएंगे इसी विषय पे हम बात करेंगे। सर, कहने में तो बड़ी छोटी बात है भारत को इंडिया बोला जाए, लेकिन इंडिया इतनी चक दे इंडिया, इस तरह से घुसेड़ दिया गया इंडिया दिमाग के अंदर कि लगता है कि ये तो अपना ही है। देखिए, चक दे इंडिया ना, तो समय आ गया चक दे इंडिया। इंडिया का जो नाम रखा भारत का, उसको चक दो। अब सिर्फ मेरे भारत का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए। भारत का नाम आज से नहीं, भारत का नाम तो महाभारत काल से है। भारत का नाम ऋग्वेद में है, भारत का नाम हमारे वेदों में है। और तो और जो हमारे बड़े बड़े देवी देवता भी जब इस धरा के ऊपर अपना काम करके ऊपर जाते हैं प्रभु चरणों में, तो वहाँ भी चर्चा होती है कि धन्य हैं वे लोग जिन्होंने भारत की पवित्र धरती पे जन्म लिया। तो भारत की पवित्र धरती पे जन्म लेना ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। मेरे देश का नाम हमेशा भारत था। अंग्रेज़ों ने, जिनका ये कहना था, जो अशिक्षित हैं, जो जंगली हैं, जो चर्चों में पैदा नहीं हुए, वो सारे इंडियन हैं। तो हमें उन्होंने इस तरीके से घृणा स्वरूप हमारा नाम भारत रखा। और तो और ये अमेरिकन लोग तो रेड इंडियन भी कहते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के रेड इंडियन। तो ये घृणा के रूप में हमारे ऊपर थोपा गया नाम है। तो आज हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के माध्यम से हमारी देश की राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे करके ये मांग करने आए हैं कि अब समय आ गया है, मेरे भारत का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए। ये भारत सरकार है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं होनी चाहिए। अमेरिका है, पाकिस्तान है, हिंदी में लो, इंग्लिश में लो, जापान है। तो मेरा भारत, हिंदी में भारत, इंग्लिश में इंडिया, ऐसा क्यों? इसका मुद्दा है। काफ़ी हमारे बंधुओं ने इसको उठाया है। आज इसको धार देने के लिए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट संतों के मार्गदर्शन में आ गया है। और हमारा ये मानना है कि जब तक अपने भारत का नाम इंडिया का नाम नहीं हटा देंगे, भारत नहीं कर देंगे, जब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। सड़क से लेके चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे राष्ट्रपति प्रधान, जहाँ भी जाना पड़े हम जाएंगे। अब इंडिया नहीं, सिर्फ भारत। वी आर भारतीय, नॉट इंडियन। एक सवाल है मेरा, बड़ा ही जेन्युइन सवाल है। आप ये देखिए कि भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है, भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, तो बहुत सारे नाम तो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है कि जो जैसे चाहे, जिसने जाकी रही भावना जैसी वो देखे मूरत तिन तैसी। तो इतनी लिबर्टी है हमारे देश के अंदर, इतनी स्वतंत्रता है कि हम एक पंथ की तरह, जैसे और यूरोपियन कल्चर है वहाँ पर के एक ही चीज़ पे पीछे भागते हैं, हम सब चीज़ की आज़ादी देते हैं, जो जैसे भजना चाहे हरि को भजे। तो क्या अपने देश के नाम को भी लोग अपने प्यार से अलग अलग तरीके से नहीं रख सकते क्या? देखिए, गुलामी के प्रतीक धीरे धीरे इस देश से मिट रहे हैं। धारा 370 भी गुलामी का प्रतीक थी, वो मिट गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान बाबरी मस्जिद बना था, वो मिट गया। अभी काशी विश्वनाथ के ऊपर जो उन्होंने बना रखी है ज्ञान वापी, उसको मिटने का टाइम आ गया है। यहाँ भी हमारे इंडिया गेट पे जॉर्ज परचम की मूर्ति को हटा करके
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। तो आज देश में जितने भी गुलामी के प्रतीक हैं जो अंग्रेजों ने या मुगलों ने हमारे ऊपर थोपे थे, आज उन सब को हटने का समय आ गया है। और इसके लिए मेरा देश, मेरे देश का हिंदू, मेरे देश का मूल नागरिक खड़ा हो गया है। इसलिए आज हमारा मानना है कि अब मेरे भारत का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए, नॉट इंडियन होना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ क्या इंडिया नाम से ही परहेज है, लेकिन क्या हिंदुस्तान और आर्यव्रत से आपका कोई परहेज तो नहीं है जो भारत में खुद से? आर्यव्रत का मतलब है कुछ। आर्यव्रत जो लोग शिक्षित, पढ़े लिखे, देश को संस्कृति मानने वाले लोग, वो आर्य हैं। आर्य कोई नाम नहीं है, आर्य तो हमारी एक पहचान है। मतलब सिनोनिम्स कह रहे हैं आप, इसको पर्यायवाची कह रहे हैं भारत का, ये कहना चाह रहे हैं आप, लेकिन इंडिया नहीं है। इंडिया नहीं, भारत का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, इंडिया नहीं। सर, आप जय भगवान गोयल जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी हाल फिलहाल के राजनीतिक घटनाक्रम से प्रेरित होके जो इंडिया बनाए, इंडिया फ्रंट बनाए, उसके विरोध में आके सडनली आप कहने लगे भारत, या सच में आपके दिल से आवाज़ आ रही है? देखिए, हम जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं। आज तक जितने भी इशू, जितने मुद्दे हमने उठाए हैं, वो हिंदू हितों में उठाए हैं, राष्ट्र हित में उठाए हैं, समाज हित में उठाए हैं। जो भी राष्ट्र हित का, देश हित का, हिंदू हित का मुद्दा होता है, उसको यूनाइटेड हिंदू फ्रंट राष्ट्रवादी शिवसेना प्रमुखता से उठाती आ रही है, उठाती रहेगी, क्योंकि हमें अपना राष्ट्र, अपना देश, अपनी संस्कृति से प्रेम है। इसलिए जो भी कोई बात, कोई मुद्दा हमारी संस्कृति से, देश से खिलवाड़ करेगा, उसके लिए हमेशा खड़े होते हैं, आगे भी खड़े होंगे। ये है जय भगवान गोयल जी, जो साफ साफ कह रहे हैं कि भारत को भारतीय बोला जाए, इंडिया गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है और एक ऐसा नाम है जो दिखाता है कि हम अशिक्षित हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये सपेरों का देश है, लेकिन आज पूरे भारत में जब अपना लोहा मनवा रहा है भारत अपनी संस्कृति का, वो योग हो, प्राणायाम हो, कुछ भी हो, तो ये भी बात सही है कि हमें पुराने जो अपने अतीत पर जो गौरवान्वित करता है, हमें वहाँ लौटना पड़ेगा और भारत को भारत ही कहना पड़ेगा। मैं तो सहमत हूँ उस मुद्दे से। आप सहमत है नहीं? कमेंट में लिखिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी। जय हिंद, जय।